Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing grammar, and in grammar we are doing subject and object pronoun. Unit 7, subject and object pronouns. Subject and object pronouns we are doing, and we have completed almost all the exercise of this unit. Question number 3, rewrite the sentences, replace the underlined noun with pronouns. This we have done till 9th. So one sentence is left that I will complete today, and then we have fun time, that is complete the conversation. This we will be doing, and I will be giving some homework also. So without wasting much time, let's move on to sentence number 10. 9 तक हम कर चुके थे. Sentence number 10. Sentence 10 हमारा क्या है? Dr. Dipali is a dentist. Dr. Dipali is a dentist. Dr. Dipali ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का है, ठीक है. 10th सेंटेंस. डॉक्टर दीपाली इज़ वेरी पॉपुलर. डॉक्टर दीपाली इज़ वेरी पॉपुलर among her patients. Among her patients. डॉक्टर दीपाली अपने पेशेंट्स में बहुत पॉपुलर हैं. Then next sentence is her patients trust Dr. Dipali. Her patients trust Dr. Dipali. So we have 3 underlined nouns. नाउ चिल्ड्रन, आपको पता है कि इस एक्सरसाइज में करना क्या था. मैंने आपको बताया था कि जो नाउन्स अंडरलाइंड है उसकी जगह पे आपको प्रोनाउन लिखना है, ठीक है. सब्जेक्ट प्रोनाउन की ज़रूरत है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, और अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की ज़रूरत है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ये भी आपको मैं समझा चुकी हूँ, एक बार और रिवाइज़ करा रही हूँ कि सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, और ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का रेस्ट ऑफ द पार्ट. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हम कहाँ लिखेंगे? जहाँ पे सब्जेक्ट होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट नाउन होगा वहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे. जहाँ पे ऑब्जेक्ट नाउन होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है. कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन को? सब्जेक्ट की वो सब्जेक्ट नाउन है. सब्जेक्ट नाउन जो होगा वो सेंटेंस के बिगनिंग में होगा, सेंटेंस का स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नाउन होगा, और वो एक्शन कर रहा होगा. ही और शी विल बी द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है. जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो एक्शन रिसीव करेगा, और वो सेंटेंस के रेस्ट ऑफ द पार्ट में होगा, वो बिगिनिंग में नहीं होगा. अब ऐसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे. अब जैसे हमारा यहाँ पे हमारे 3 सेंटेंसेस हैं. देखिए, डॉक्टर दीपाली इज़ अ डेंटिस्ट एक सेंटेंस हो गया. यहाँ पे कैसे? ये फुल स्टॉप है इसलिए, ठीक है. देन वी हैव सेकेंड सेंटेंस है डॉक्टर दीपाली इज़ वेरी पॉपुलर एमंग हर पेशेंट्स, फुल स्टॉप. ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है. हर पेशेंट ट्रस्ट डॉक्टर दीपाली, ये हमारे 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है. ये आपको जो 10th हमारा जो स्टेटमेंट है इसमें 3 सेंटेंस हैं. तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, बाकी का पार्ट ये हो गया. सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ये है, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर देयर. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज़ द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो एक्शन कर रहा है, डेंटिस्ट कौन है? दीपाली है. तो ये सब्जेक्ट नाउन है. क्या है? ये सब्जेक्ट नाउन है, लेकिन ये अंडरलाइन नहीं है. मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको अंडरलाइन किया है. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है. डॉक्टर दीपाली इज़ सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि वो एक्शन कर रही है. शी इज़ अ डेंटिस्ट, वो ही डेंटिस्ट है, ठीक. अब यहाँ पर डॉक्टर दीपाली इज़ वेरी पॉपुलर एमंग हर पेशेंट्स. अब यहाँ पर रिपीट हुआ है डॉक्टर दीपाली, इसको हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है
प्रोनाउन से। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस के बिगिनिंग में है, क्योंकि ये एक्शन कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हर पेशेंट सब्जेक्ट है, वो एक्शन कर रहे हैं, वो ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट ट्रस्ट कर रहे हैं, वो एक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर पेशेंट क्या है, सब्जेक्ट है। किसको ट्रस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर दीपाली को। डॉक्टर दीपाली ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे वो हमें देखना है। डॉक्टर दीपाली इज़ अ डेंटिस्ट, ये तो ऐसे हो गया। अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे शी। क्यों शी लिखेंगे, क्योंकि डॉक्टर दीपाली इज़ अ फीमेल। ठीक है, डॉक्टर दीपाली इज़ अ फीमेल और सिंगुलर फीमेल है, एक फीमेल है। तो फीमेल के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, सिंगल फीमेल के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन शी होता है। ठीक है, सिंगल फीमेल के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन शी है। शी इज़ वेरी पॉपुलर among her patients, full stop. She is very popular among her patients. अब यहाँ पर हर पेशेंट क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे। तो यहाँ पे पेशेंट्स एक से ज़्यादा हैं और यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है, कोई मेल या फीमेल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पर नाउन है पेशेंट्स, और वो पेशेंट्स मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। पेशेंट कैन बी मेल और फीमेल, पर एक से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, दे ट्रस्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है डॉक्टर दीपाली, तो फीमेल के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, हर। फीमेल के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हर। ठीक है, अब इसको पढ़िए। डॉक्टर दीपाली इज़ अ डेंटिस्ट, शी इज़ वेरी पॉपुलर एमंग हर पेशेंट्स, दे ट्रस्ट हर। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार आप इसे रिवाइज कीजिए, ध्यान से देखिए। ही क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसका ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये होता है फॉर मेल। ठीक है, कैसे मेल, सिंगल मेल है तो ही सब्जेक्ट प्रोनाउन और हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर सिंगल फीमेल है तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, और हर हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। समझ में आया। अगर जेंडर नहीं, मतलब चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है, मतलब यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पर एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल है, प्लूरल नाउन्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा दे। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। गॉट इट। अच्छा, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है और एक है नॉन लिविंग थिंग, सिंगल, जिसका हमें जेंडर नहीं पता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है या जिसका हमें जेंडर नहीं पता है, तो हम लिखेंगे इट हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट ही रहेगा, दोनों सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट। ठीक। अच्छा, अगर स्पीकर है, साथ में स्पीकर है और कोई और है, स्पीकर है और उसके अलावा कोई भी है, मेल या फीमेल, तो स्पीकर अगर इंक्लूडेड है, स्पीकर विथ समवन एल्स, समवन या एक से ज़्यादा कोई और, तो हम बोलते हैं वी हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। स्पीकर विथ समवन एल्स, तो वी विल बी सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड अस विल बी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा मैं इसको आगे, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारा लास्ट ये सेंटेंस चल रहा है और एक बार आपको इसको रिवाइज करना ज़रूरी है।
मैं इसको इरेज कर दूँ तो फिर आपको आगे समझाती हूँ। ओके, नाउ जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी, यू जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है। यू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों में ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है और आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन पर। ये नेक्स्ट हमारा फन टाइम वाला एक्सरसाइज है, फन टाइम। कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन। कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन। इसमें क्या है, हाय ब्लैंक एम न्यू इन दिस स्कूल। Will blank tell me, will blank tell me, sorry not tell blank, the way to library, the way to library। next है sure please come with blank, blank am going there, blank sorry also going there, also going there, blank can go together। ओके चलें, अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाय सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई एम न्यू इन द स्कूल, हाय आई एम न्यू इन द स्कूल। विल यू tell me the way to library, will you tell me the way to library। hi I'm new to school, new to this school, will you tell me the way to library। एक लड़का जो है वो दूसरे लड़के से बोल रहा है hi I'm new in this school, तो वो क्योंकि बोल रहा है, स्पीकर है, तो वो I है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। विल यू जिससे बोल रहा है उससे बोल रहा है विल यू टेल मी, मुझे। अब यू एक्शन करने को बोल रहा है ना, यू को एक्शन करने को बोल रहा है, यू टेल मी, मुझे द वे टू लाइब्रेरी। तो दूसरा बच्चा क्या आंसर दे रहा है, श्योर प्लीज़ कम विद मी। आना किसको है, दूसरे बच्चे को। अब किसके साथ आना है, मी के साथ। प्लीज़ कम विद मी। आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर। वी कैन गो टुगेदर, एक साथ, वी कैन गो टुगेदर। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का कॉन्वर्सेशन भी आपका पूरा हो गया, ठीक है। आपका कॉन्वर्सेशन पूरा हो गया है। नाउ यू कैन नोट डाउन सम होमवर्क, थोड़ा सा होमवर्क आप नोट कर लीजिए, मैं अभी आपके लिए होमवर्क लिख देती हूँ, ठीक है। few lines,
होमवर्क में क्या करना है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट pronoun and circle the object pronoun. आपको अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट प्रोनाउन को और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। फ्यू सेंटेंसेस आई विल गिव। लिली called me last night. Number 2, we are late again. Number 3, Rohan will not play with us. Number 4, Anita gave me her favorite pencil. Number 5, it is time to leave the class. ओके, दीज आर 5 सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो आपको अंडरलाइन करना है और जहाँ भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा उसे सर्कल करना है। ओके, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को सर्कल करना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। डू दिस, ओके, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।